हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चार्ज बुक। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक होगा टाइम मैनेजमेंट, यानी कि प्री एग्ज़ाम के लिए हम लोग का टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, किस टाइप से हम लोग को पेपर को अटैम्प्ट करना चाहिए, उसके लिए हमारी क्या प्रिपरेशन होगी। यहाँ पे हम लोग प्री की बात करेंगे, मेंस की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट एसएससी जेई में, क्योंकि 2 आवर्स में हम लोग को करने होते हैं टोटल 200 क्वेश्चंस। बहुत लोगों का ये देख भी नहीं पाते, लोग 200 क्वेश्चन तक पहुंच भी नहीं पाते हैं, तो उनका क्वेश्चन छूट जाता है। इजी पोर्शन हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो हम लोग को क्या होता है कि 2 आवर में करने क्या क्या होते हैं। एक होता है रीजनिंग, दूसरा होता है जीके प्लस जीएस, और तीसरा पोर्शन होता है आपका इलेक्ट्रिकल, और आप लोग टेक्निकल डायरेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को इस टाइप से प्रिपरेशन करना है, यानी कि मॉक टेस्ट इस टाइप से लगाना है ताकि हमारा जो स्पीड हो वो 40 मिनट्स में हम लोग रीजनिंग कंप्लीट करें मैक्स टू मैक्स, और 10 से 15 मिनट हमारे पास होना चाहिए जीके जीएस को कंप्लीट करें। ज़्यादा टाइम यहाँ पे बिल्कुल नहीं देना है। जो आ रहा है सो आ रहा है, नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। फिर आता है टेक्निकल। टेक्निकल में हम लोग को 60 to 65 मिनट्स हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। बाकी आप कहीं और से टाइम बचाएंगे तो जो बचा हुआ क्वेश्चन होगा वहाँ यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो अब क्या इंपॉर्टेंट होता है कि इन 3 चीज़ को अगर हम लोग ये मॉक टेस्ट देने टाइम ही अगर हम लोग सब स्पीड अपना बना के रखें, यानी कि जब भी हम लोग, जैसे कि टेस्ट सीरीज़ का मैं बात करूँ तो टेस्ट सीरीज़ मैंने बहुत दिन से बोल रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट यानी कि रिवीजन और आपका सिलेबस कवर। ये 3 चीज़ ही कवर कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ के लिए बहुत दिन से बोल रहा है, जिन्होंने नहीं लिया जाके ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप लोग को 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। डिप्लोमा और बीटेक कर लिया बट नहीं दिख रहा है एक स्टेबल कैरियर, घबराओ मत, सरकारी जॉब का रास्ता है ओपन। अब सिक्योर करो अपनी जॉब बनकर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, कोई पीएसयू हो, या फिर किसी भी स्टेट की एई जेई की वैकेंसी। अब सभी एग्जाम की होगी तैयारी इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। तो पीडब्ल्यू आप लोग को ऑफर करता है अशोका बैच बी, जो कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तीनों ब्रांच के लिए अवेलेबल है इन जस्ट ₹1999, यानी कि 1999 रुपीज़ में। ये बैच मोस्ट अफोर्डेबल रेट पे अवेलेबल है, और यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा विथ डिटेल्ड डिस्कशन। तो पीडब्ल्यू कोर्स आप परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, और ये कोर्स परचेज करने के लिए आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको ₹250 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि ये 3 चीज़ हम कर लिए, हम लोग प्रैक्टिस कर लिए, हमारा स्पीड 40 मिनट्स में ये हो जा रहा है, 10 to 15 मिनट्स में ये भी हो जा रहा है, और 60 to 65 मिनट में टेक्निकल भी हो जा रहा है। हम तब की बात कर रहे हैं जब आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोग का सब कुछ टाइम से हो जाता है मॉक टेस्ट में। अब क्या होगा कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में क्या प्रॉब्लम आएगी कि, प्रॉब्लम्स लिख देते हैं, प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है, आप लोगों को क्या फेस करनी पड़ सकती है। पहला हो सकता है कि पेपर का जो नेचर होगा वो लेंदी हो सकता है, लेंदी पेपर हो जाएगा। स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ा गया, कोई दिक्कत नहीं, लेंदी पेपर आ गया तो आप लोग जो भी एस्टिमेशन लगा के गए हैं सब बेकार। दूसरा प्रॉब्लम क्या आएगा कि आपका जो कंप्यूटर है वो स्लो काम कर रहा है, माउस जो है सो स्लो है, आप लोग 2 बार दबा रहे हैं तब जाके काम कर रहा है, कभी कभी वो ठीक से काम भी नहीं करता। तो माउस कंप्यूटर प्रॉब्लम आ गया कुछ। और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग वहाँ क्वेश्चन नहीं छूटने के चक्कर में कुछ कुछ क्वेश्चन इजी क्वेश्चन डाले हुए होते हैं जो कि सिर्फ टाइम टेकिंग होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम जिसमें लगेगा, ठीक है। तो उस उनके चक्कर में आप बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट कर देते हैं, मान लीजिए डिवोटेड मोर टाइम। अब मान लीजिए ये दो मान लीजिए तो सिस्टम का, यानी कि ऊपर से ये प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन ये गलती आपसे हो सकती है। तो ये 3 प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम आप लोग को देखना पड़ सकता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, लेंदी पेपर के लिए हम लोग जब पहले से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जा रहे हैं तो हम लोग को अंदाज़ा एक होगा कि हाँ भाई पेपर का नेचर कैसा होता है और उसमें कितना सेफ स्कोर होगा, ठीक है। तो कब, जैसे लास्ट ईयर की बात करें 2022 में पेपर काफ़ी लेंदी आ गया था, खास करके 16th वाले में सबसे लेंदी आया था, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लोग क्या होता है, नर्वस हो गए कि उनसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा था,
ठीक है, नर्वस हो गए क्योंकि उनसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है और उसके चक्कर में वो लोग गलत रॉन्ग अटैम्प्ट ले लिए और जिसकी वजह से वो ब्लंडर हो गया। ठीक है, वो आउट हो गए, मतलब कि कंपटीशन से ही बाहर हो गए। तो आप लोग को ये समझना है कि अगर मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो किसी से नहीं बन रहा होगा, ये सोच के चल रहा है मैं पढ़ के आया हूँ, ये सोच आपका माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, और जब भी लेंथी पेपर आए आपको क्या करना है कि अब एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, अब मान लीजिए पहला प्रॉब्लम क्या है, पेपर मेरा लेंथी आ गया। तो लेंथी पेपर के लिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग का पहला क्या काम होगा, आपको स्टार्टिंग में ही अंदाज़ा लग जाएगा कि पेपर लेंथी है। तो आपको क्या करना होगा, सब जो ईजीएस्ट क्वेश्चन होगा, ईजीएस्ट क्वेश्चन होगा उसको अटेम्प्ट करते हुए सीधा आप लोग को निकल जाना है। जो भी बन रहा है बन रहा है, नहीं बन रहा है छोड़ देना है। कितना बन रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं। अगर मान लेते रीजनिंग में 50 क्वेश्चन है, इसमें आपका 25 क्वेश्चन ही बन रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़ते जाइए। उसके बाद अगर मान लीजिए 50 जीके में है, वहाँ पे आपका 15-17 बन रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस बार आप लोग देख सकते हैं कट ऑफ 123 गया था। हाँ, मानते हैं कि वैकेंसी भी ज़्यादा है, लेकिन पेपर का जो लेवल था वो भी थोड़ा अच्छा था। मतलब कि अच्छा कहने का मतलब ये थोड़ा सा लेंदी पेपर था। ठीक है, अब अगर बात करें तो आप लोग समझ गए कि इसमें क्या करना है। आपको ईजीएस्ट क्वेश्चन को पहले करना है, फिर आके वापस आके आपको मॉडरेट पोर्शन करना है। और हम लोग क्या करते हैं ना कि मार्क करने टाइम जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं, नहीं बना थोड़ा सा भी लगा कि देखेंगे तो उसमें मार्क कर दी। हर क्वेश्चन को मार्क नहीं करना है। हर क्वेश्चन को मार्क करेंगे तो आपका मार्क करना ना करना बराबर हो जाएगा, बाद में आके फिर से आपको सारा क्वेश्चन देखना पड़ेगा। मार्क करने का मतलब है कि आपको पता है कि ये क्वेश्चन मेरे से बनेगा ही बनेगा, उसको ही मार्क करना है। ठीक है, तो ये हो गया पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, दूसरा प्रॉब्लम क्या था, हाँ, कंप्यूटर वगैरह में कोई इशू आ गया। कोई इशू आ गया, वो स्लो काम कर रहा है या फिर ठीक से प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, जो कि आपको बाद में पता चल रहा है, एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद पता चल रहा है। ठीक है, वहाँ पे भी हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, आपको क्या करना है कि जब प्रिपरेशन करेंगे ना उस टाइम ही आपको इस टाइप से प्रिपरेशन करना है कि 5 मिनट के आसपास आप एक्स्ट्रा लेके चले, यानी कि आपका स्पीड इतना हो कि वहाँ पे सिस्टम स्लो हो या मतलब कंप्यूटर स्लो हो, माउस काम नहीं कर रहा हो, तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़े। क्योंकि ये 90% कंप्यूटर के साथ ऐसा ही होता है। जो भी एसएससी टीसीएस प्रोवाइड कराता है सिस्टम, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, वो स्लो काम करेगा ही करेगा। तो आपको वहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो स्पीड मेरा यहाँ पे, अगर हम मान लीजिए 2 घंटे में हम 160 क्वेश्चन बना पाते हैं, ठीक है, इसमें से गलत होगा, क्या होगा गलत हमको नहीं पता, मान लीजिए गलत होकर 130 या 140 आ जा रहा है, तो वहाँ पे अगर सेम क्वेश्चन आएगा ना तो आपका 150 ही बनेगा और 125 के आसपास आपका, 125 से 135 के आसपास आपका स्कोर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपका स्पीड अच्छा रहेगा और आप नर्वस नहीं होंगे ना तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। पेपर बहुत लोग मतलब कि अच्छा दे सकते हैं, यानी कि 100% लोग, बहुत लोग नहीं दे पाते इन्हीं सब प्रॉब्लम की वजह से। अब तीसरा प्रॉब्लम क्या था कि तीसरा प्रॉब्लम था कि आप ज़्यादा टाइम डिवोट कर देंगे। हो जाता है गलती से, आप मान लीजिए कोई सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ जाता है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया तो इसमें क्या होगा कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है इसमें। ठीक है, पजल वाला क्वेश्चन आ गया तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो उसकी वजह से आपका क्या होगा कि आप देखेंगे कि 30 मिनट बीत गया और आप 30 क्वेश्चन ही रीजनिंग का कर पाए हैं। तो वहाँ पे भी आपको क्या करना है, नर्वस नहीं होना, फिर से आपको वही प्रोसीजर करना है जो लेंदी वाले पेपर के साथ आप करते हैं। क्योंकि आप तो टाइम दे चुके हैं ना, तो आपके लिए पेपर अब लेंदी हो गया है। लेंदी था नहीं, लेकिन आपने उसको पेपर को लेंदी बना दिया है। तो मेरा क्या स्ट्रैटेजी होगा उस टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे, कि अब मैं मैक्सिमम कितना कर सकता हूँ, क्या गलत हुआ उससे हम उसके बारे में सोचना ही नहीं है। एग्ज़ाम देने के बाद हम सोचेंगे कि ये गड़बड़ हो गया। अब मान लीजिए गड़बड़ के बारे में सोचेंगे ना तो उसके चक्कर में और भी जो चीज़ सही होने वाला है वो भी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि हमको फिर से ईजीएस्ट क्वेश्चन को सबसे पहले पिक करना है और करते हुए निकल जाना है, स्पीड फुल स्पीड में, यानी कि हमको टाइम देखना ही नहीं है कितना टाइम लग रहा है। जो बन वो 15 से 20 सेकंड में जो बन रहा है सो बन रहा है। क्या मैं लिख रहा हूँ, एक सेकंड, 15 से 20 सेकंड में जो क्वेश्चन बन रहा है सो बन रहा है, बाकी छोड़ के निकलिए। ठीक है, बाद में आके करेंगे। जो भी आपको लगेगा कि 30 सेकंड लगेगा इसमें बनाने में, उसको मार्क करके निकलिए। ठीक है, अब क्या होता है कि एक और प्रॉब्लम हमको भी याद आ गया। क्या हुआ था
कि सिस्टम जो होता है, मान लेते हैं हम, ये हो गया आपका एसएससी का एग्ज़ाम देने आपके हैं वहाँ का सिस्टम, और एक आप मॉक टेस्ट देते हैं, टेक्स्ट बुक का मान लेते हैं, तो यहाँ पे आप लोग टेस्ट दे रहे हैं। सब में यहाँ पे बॉक्स बना रहता है कि हाँ भाई आप डैशबोर्ड है, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। जो क्वेश्चन ये है आपका टेक्स्ट बुक का, ठीक है। जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हैं वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग डाउट बता सकते हैं, और आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी आप लोग बता सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप लोग डायरेक्टली क्या बोलते हैं, टेलीग्राम पे जाके ये सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा द चार्ज बुक, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या होता है कि TCS, ये सॉरी, टेक्स्ट बुक वाले में जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मान लीजिए आप अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाइट कलर का रहेगा। लेकिन SSC वाले में क्या होगा, पहला क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करें, जैसे ही खोलेंगे ये रेड हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे अटैम्प्ट करने जाएंगे, अगर पहला अटैम्प्टेड हो गया, अटैम्प्ट कर लिए, तो ये वाला ग्रीन हो जाएगा, अगर अटैम्प्ट नहीं किए तो ये रेड होगा। तो मतलब समझ रहे हैं, आपको क्या कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि ये वाला हम अटैम्प्ट नहीं किए और दूसरे पे आ गए, ऐसा आपको कन्फ्यूज़न वहाँ पे हो सकता है। तो वहाँ पे पहले स्टार्टिंग में ही देख लीजिए कि सिस्टम किस टाइप से काम कर रहा है, क्या उसका जो नोटेशन है वो क्या है। मोस्टली यही रहता है कि जो क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा वो रेड हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को सारा डाउट क्लियर हो गया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि दबा के टेस्ट सीरीज दीजिए, स्पीड बनाइए, स्पीड और एक्यूरेसी का ही खेल है SSC JEE में। तो कोई भी दिक्कत होता है टेलीग्राम पे आप लोग पूछ सकते हैं, और यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू। अगर आप लोग को अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमको बहुत अच्छा लगता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।